हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिसमें अब हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपका परसेंटेज आपका खत्म हो चुका है। पूरी 4 वीडियो थी परसेंटेज की, वो मैंने आपकी करा दी है। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने आपकी एक वीडियो दे दी है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी वीडियो है? आपकी दूसरी वीडियो रहने वाली, ठीक है। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको अगर पता होगा, यूपीएसआई के पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व करूंगा, इजी से लेके हार्ड तक। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट ऐसे करके लेके चल रहे हैं। पहली वीडियो हो गई है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। फिर एक वीडियो आएगी, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे यूपीएसआई के सारे, ठीक है। अगर आप टेलीग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम का, वहाँ पे आपको फ्री सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं हूँ इंस्पेक्टर धर्मेश यादव, तो आपको वहाँ पे एक दो इंस्पेक्टर्स और हैं जो आपको सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे। तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन जरूर हो जाए, ठीक है। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यूपीएससी की तैयार कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो इस पे आया करेंगे, नो बकवास, सीधी लाइक, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है, और फिर आकाश उसे 10% के घाटे में संजय को बेचता है, ठीक है। परिणामी लाभ या घाटा क्या हो? क्योंकि इसमें मैंने जो परसेंटेज की आपकी क्लास कराई ना, उसमें मैंने बताया था सक्सेसिव, ठीक है। तो देखो पहले क्या कर रहा है, एक वस्तु थी यहाँ पे सीपी, इसने इससे बेच दी किसको? आकाश को 45% के लाभ पर, ठीक है। आकाश ने किया कि संजय को बेच दी, कितने पे? 10% घाटे पे। क्या हो रहा है? सक्सेसिव होता है, पहले 15% बढ़ा, 45% इंक्रीज किया है, फिर 10% घटा है, सक्सेसिव है। यहाँ सक्सेसिव का फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? ए प्लस बी प्लस 1 गुणा बी बट्टे 100। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए ए और बी की। ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू -10, प्लस 45 गुणा -10 बट्टे 100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये पॉइंट है, ये जीरो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, तो 45 में 10 गए तो कितने बचे? 35। और ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा तो यहाँ -4.5, कितना होगा? 35 में तो 4.5 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 30.5। क्या होगा? ये प्लस का आ रहा है तो प्रॉफिट होगा आपका, प्रॉफिट। कौन सा नंबर है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी, और 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेच दिया, तो उसका लाभ क्या है? मान लीजिए सीपी इधर लिख लेते हैं और एसपी इधर लिख लेते हैं। अगर उसने 20 रुपए में 14 खरीदी, तो ये कितने की आएगी? 20/14। अगर उसने 22 रुपए में 8 बेची तो 1 रुपए कितने हुए? तो 1 रुपए, एक उसकी हमने वैल्यू निकाल ली स्ट्रॉबेरी की, ठीक है। इसे रेशियो ले लीजिए हम, सीपी से एसपी का डायरेक्ट रेशियो लेंगे तो कितना का? 2 से ये 10 बार, 2 से ये 7 बार, ठीक है। 2 से ये कितना? 11 बार, 2 से ये 4 बार, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा? ऐसे 7 का गुणा कर दीजिए रेशियो में इधर, 11×7=77, 10 इधर रहेगा। देखो इधर में 10 क्यों रहेगा? ये 4 इधर भी ला सकते हैं उसके बाद कैलकुलेशन, लेकिन 10 क्यों नहीं? 10 पे निकालेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। इसलिए इधर 10 रहने दो, क्योंकि 10 100 रहेगा तो आंसर डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। इधर कितना हो जाएगा? 7×6 = 28, बट वो सॉरी, 28 क्यों, 11 का गुणा करेंगे ना इसमें, तो 11 का गुणा 7 में करें 77/4। 4 का भाग दे दीजिए इसमें तो कितना बचेगा? ये 4 × 1 = 4, ठीक है। फिर 3 और 7 = 4 × 9 = 36, 36, एक बचेगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा? 2, 4 × 5 = 20, ठीक है। 10 की चीज इस ये पॉइंट में जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपका, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। कितने में जाएगा? 10 की चीज इससे 9.25 में, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 92.5, ठीक है। ये 100 पे डायरेक्ट आपका आंसर मैंने इसलिए 10, हालांकि आप 4 का गुणा इधर भी कर सकते थे, 10 में 4 तो पे आपके फ्रैक्शन क्या होते हैं? 40 और 77। अब यहाँ से निकाल लीजिए कितना ज्यादा है आपका? ये 37/40 और 100, ये कर लीजिए, तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन 10 इधर रखोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर किस में आ जाता है? उसमें परसेंटेज में आ जाता है, इसलिए, ठीक है। तो 40 का गुणा इसमें करोगे तब भी 4×9 = 36, कितना बचा? 1, 4 दूनी 8 और 4×5 = 20, तब भी एक आंसर आ जाएगा। कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन इजी के लिए हमने वैसे रखा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार ने 55,000 रुपए में एक एयर कंडीशनर बेचता है, और उपहार के रूप में 5,000 का एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में देता है। दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक को 2,000 रुपए लेता है। यह पूरे लेन देन में 30% का मुनाफा होता है। लाभ प्रतिशत क्या है? तो उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता।
इसमें सिंपल ये करा, अगर आप किसी दुकान पर गए, 55,000 का आपने एसी खरीदा, उसमें से आपको अगर 55,000 का एसी खरीदा तो 5,000 का आपको गिफ्ट मिल जाता है। ठीक है, तो अब 2,000 आपको टैक्स उसके किराए के लिए देने पड़ते हैं, तो उस दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 55,000 की एसी खरीदी। ठीक है, 55,000 की प्लस 2,000 आपका क्या हुआ, आपको 2,000 आपको किराए का देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने हो गए, और इसमें से अगर 55,000 की एसी खरीदें तो आपको 5,000 के इसमें छूट भी मिल रहा है। छूट मान लो या फिर आपको गिफ्ट मान लो, तो एक ही बात है। तो टोटल हमको कितना देना पड़ा, 55 से 5 50, 52,000, 52,000 देना पड़ा ना। यही उसके लिए जो हमने दिया वो उसका एसपी था, तो यही उसकी कितने की वैल्यू होगी, उसने 10 की वैल्यू 13 में बेच रहा है, 30% का लाभ होगा ना, 10 की वैल्यू 13 हो जाएगी, मतलब 30% की वैल्यू कितनी हो गई, 3/10, 10 की चीज 13 में बेच रहा है तो 13 का, तो 13 की वैल्यू ये कितनी हो गई, 13×52, 40, 4,000, 10 की कितनी हो जाएगी, 40,000, तो हमारा सीपी कितना आ गया, 40,000। ठीक है, 40,000 आ गया। अब ये कह रहा है, अगर वो छूट नहीं देता, छूट नहीं देता 5,000 की, तो कितने का होता, अगर वो मान लो 55,000 की चीज थी, ठीक है, अगर वो छूट नहीं देता तो हमको 5,000 तो ये घटाना नहीं पड़ता, इसमें प्लस 2,000 हमें ये किराया और देना पड़ता, कितना हो जाता टोटल, 55 और 2 57,000। ठीक है, तो 40,000 की चीज हमें 57,000 में मिलती फिर। ठीक है, तो कितना ज्यादा मिलता, 17,000, कितने पे, 40,000 पे, गुणा 100, 40 पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से जब इसे काटेंगे तो कितनी बच जाएगा, 4×16, मतलब 17,000 है ना, 3 जीरो है यहाँ पे और। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, तो 4×16, 4 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, 1 2 4 2 8, पूरा सॉल्व मत करो, अगर आपको 42 दिख गया ना तो यहीं पे आंसर मारो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको टाइम बचाना, जो आपके अगर कठिन क्वेश्चन होंगे ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं आप पूरा कर देता हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे जैसे ऑप्शन दिखा ना, मेरे को आपको ये पता होना चाहिए मैं सही करता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं आपको गलत कर रहे हैं, आपको ऑप्शन मिल गया आपने मार दिया। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सही करते जा रहे हैं, इतनी आप प्रैक्टिस पहले ही कर लो, इसलिए मैं ये पीवाई की क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है, और पेन के कैप, देखो यहाँ आवरण है, यहाँ कैप की लागत 20% बढ़ जाती है, पेन के विक्रय मूल्य में 60% बढ़ जाता है। तो मूल रूप से पेन का आवरण और कैप का कुल लागत क्रम से 40 रुपए, ये आवरण की वैल्यू है, और ये कैप की वैल्यू है 60। ठीक है, अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था, ठीक है, किसकी, कैप की लागत का, कैप का 60, ठीक है, तो नया अनुमानित लाभ क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखो, आवरण को हम ए लिख ले रहे हैं और कैप को हम सी लिख रहे हैं। पहले आवरण की वैल्यू कितनी थी, 40, और कैप की वैल्यू कितनी थी, 60। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आवरण 30% बढ़ रहा है, यहाँ देखो 30%, 40 का 30% निकालें तो कैसे निकालें, 40 × 30/100, अगर परसेंटेज वाली वीडियो देखी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो 4 का 30, 40 का 30 में 12, तो ये 12 बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ही 60 का 20% बढ़ रहा है कैप, तो 60 का 20% कितना होगा, 6 दूनी 12, डायरेक्ट निकाल लो 60 का, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, वरना 12 ही आ जाएगा, आपको पता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 6 दूनी 12, तो 12 ये भी बढ़ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुल लागत क्रम से, हम्म, अब क्या, तो अब सीपी कितना हो रहा है, अब इसका एसपी कितना हो रहा है, सीपी तो हमारा 100 है, 12 12 24 का लाभ मिल रहा है हमें, मतलब इसका कितना हो गया, 124। ठीक है, 124 ही होगा हमारा। अब क्या कह रहा है कि अगर वास्तविक लाभ पेन की कैप की वास्तविक लागत का 1/4 है, वास्तविक लाभ क्या है, पेन की कैप क्या है, 60, 60 का 1/4 कितना आ जाएगा, 1/15। ठीक है, 1/15 आ जाएगा, 15 से कितने आ जाएगा, 4 बार, मतलब 1/4, सॉरी यहाँ पे 1/4 क्या लिखेंगे हम, 60 का 1/4 बराबर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, ये लाइन कह रहा है, ये लाइन पढ़ो आप, वास्तविक लागत का 1/4 है किसकी, कैप की, कैप की वास्तविक लागत थी कितनी, 60, 60 का 1/4 15, तो पहले हमारा सीपी था 40 + 60 100, एसपी कितना था, 15 लाभ, तो 115। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, 100 पे टोटल हमें लाभ कितना मिल रहा था, 15 रुपए का, यहाँ निकल के आया। ठीक है, तो एसपी हमारा कितना होगा, 115। अब क्या कह रहा है, वास्तविक जो विक्रय मूल्य था ना उसमें 60% की वृद्धि की, 115 का 60% निकाल लो, यहाँ पर 115 का 60% निकालेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, अगर मैं खुद करता तो जल्दी जल्दी कर, लेकिन आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ 60% कैसे निकलेगा, वैसे तो हम सीधे निकाल लेते कि कितना, 600 और 15×6 = 90। ठीक है, तो डायरेक्ट उत्तर आ जाता। ठीक है, तो अब लेकिन आपको तो लिख लिख के बताना है, तो इसलिए टाइम लगेगा। अब इसका 115 का 6
छः 60% कितना हुआ, छः का गुणन कर लो, छः पंजे 30, तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, छः एकम छः तीन नौ और छः एकम छः, तो 69 आ गया। ठीक है, तो इसमें 115 में 69 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 69 10 184। ठीक है, तो नया सीपी कितना है, 124। ये नया सीपी आया था, ये बढ़ने के बाद 12 12, और नया एसपी कितना है, 184। कितना बढ़ गया यहाँ से, 60 रुपये बढ़ गया, चार में चार गए, आठ में तो दो गए छः, कितने पे, 124 पे, गुणा 100 का मान। अब ये आप ये क्वेश्चन दोबारा देखना, थोड़ा लेंथी है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बाकी है कुछ नहीं, थोड़ा लैंग्वेज इसमें बड़ी करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे मान लो कितना होता, 12 दूनी 12 चक 48, 12 पंज 60, देखो लगभग इसका 5 गुना दिख रहा है, 12 पंजे 60। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आप अपने तरीके से करोगे, तो डेफिनेटली बहुत आप कैलकुलेशन टाइम लगा, दो से काटोगे पहले, फिर तीन से काटोगे। ठीक है, लेकिन आप ऐसे अगर डायरेक्ट तीन से काटोगे तो तीन से काट के कर लो, वैसे मैंने डायरेक्ट आपको ये बता रहा था कि 12 के लगभग 5 गुना है, तो इसका 5 गुना करेंगे तो 12 पंजे 60 और चार पंजे 20, तो लगभग 62 आएगा। लेकिन यहाँ 60 है, तो लगभग 50 से थोड़ा कम आएगा, तो 50 से थोड़ा कम यही ऑप्शन है, ये 50 से 5% कम, 5% तो बहुत हो जाएगा, लगभग 60 के मान हो जाएगा, या 30% हो नहीं सकता, 55% ज्यादा हो रहा है 50 से, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने कहा था कि इसका 50% कितना होगा, लगभग 50% थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर काटे करो तो तीन से काट लो, 20 बार तीन से काट लो, ये तीन से ही कटेगा नहीं, ये चार से ही कटेगा, तो चार से काट लो, चार, सॉरी ये चार से काटेंगे तो ये 60 पंद्रह बच जाएगा, ये चार 12 और कितना, चार एकम चार, तो 31 को गुणो, फिर कोई एक बट्टे दो लगो, 50%, 31 का भागा वो 150 में दे दो, तो 31 चक कितना होते हैं, चार एकम चार, चार 12 124, फिर ऐसे करेंगे ना, फिर 31 31 पंजे 155, लगभग 5 गुने के करीब जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं जानते पंद्रह में 31 का भाग दे लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बाकी इजी था। तो देखिएगा, इंद्रन अपनी वस्तु में 10% का लाभ कमाता है और उसे लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो वह अपनी बिक्री मूल्य में 40% बढ़ा देता है, तो लाभ का नया प्रतिशत क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु थी मान लो 100 रुपए की सीपी की, वो 10% का लाभ कमा रहा था, 10% का लाभ कमा रहा था, तो कितना हो रही थी, 110 की हो रही थी, ये एसपी हो गया। अब क्या कह रहा है कि लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हुई, 100 था पहले, अब इसके 40% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया होगा, ये 140 हो गया होगा। अब कह रहा है वो है अपनी बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। अब इसने कितना बढ़ा दिया, पहले एसपी 110 था, 40% बढ़ा दिया, 110 का 40% कितना हो जाएगा, 40 बट्टे 100, दो जीरो से दो, 11 चौका 44, 110 में जब 44 जोड़ेंगे आप, 110 का 40% बढ़ाया तो 44 आया, 44 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 154। ये किससे कितना ज्यादा है, ये से प्लस 14 ज्यादा है, 140 से 154 14 कितने पे, 140 पे, 100 की वैल्यू परसेंटेज निकालना, जीरो से जीरो, 14 से 14, तो कितना बचा, 10%, 10% आंसर आ जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है, थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम वजन बदले 1200 किलोग्राम दिखाता है। ठीक है, बाद में व्यापारी उसकी लागत मूल्य 25% बढ़ा देता है, तो ग्राहक 5 किलो बेचता है, बिना एहसास किए थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है, व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि की कर सकते हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर कितना होगा, देखो बिल्कुल छोटा सा आंसर है, ये आंसर है आपका। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, 5/4। ठीक है, दो जीरो से ये दो जीरो काट लो, और नहीं 50 और 12 चक 48, 48, तो 48 की 2 हजार में बचेगी, 2/48 या 1/24, 1/24 थोड़ा 100, 24 का भाग देंगे, 24 चक 96, लाभ ही होगा क्योंकि ज्यादा आ रही, दो ज्यादा, 24 चक 96 लगभग 4.70% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया ये, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर इतना छोटा कैसे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ देखना है 1200 किलोग्राम अगर उसकी मशीन दिखा रही हो, वो एग्जैक्ट दे कितना रहा है, रेशियो दे 1200 तो उसकी मशीन दिखा रही है, लेकिन दे वो सिर्फ 1000 रहा है, और ऊपर से क्या करा, उसके चार का सामान था ना, वो 5 में, क्योंकि 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो चार की चीज वो 5 में बेच रहा है, तो उसका वजन भी वो ज्यादा दिखा रही है उसकी मशीन, और दे सिर्फ 1000 रहा है, प्लस उसने क्या किया, चार की चीज 5 में बेच रहा है, तो ये दोनों मल्टीपल में करेंगे ना, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना 50/48, तो कितने ज्यादा बच रहा है, दो, दो से 2/48, 1/24, 1/24 मतलब 4.17%। अगला देखिएगा, एक दुकानदार ने 1 किलोग्राम चाय के ग्राम के मूल्य में 950 किलोग्राम चाय बेचता है, तो उसका लाभ देखो, 1 किलोग्राम के बजाय 1 किलोग्राम कितना देगा, झारखंड दे कितना रहा है, 950 ग्राम, कितना ज्यादा लाभ कमा रहा है वो, अपना 50 का लाभ कमा रहा है, किस पे, 950 पे,
गुणा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। जीरो से जीरो कटेगा, 5 से कितने बार जाएगा, 19 बार। 19 का 100 में गुणा करेंगे तो 19 पंजे 95, 5 से 5/19 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो जब आप 100 में 19 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 5 से 5/19। चलो 19 पंजे 95, कितना बचा 5, तो 5/19, ये आंसर आ गया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, एक व्यापारी 110 प्रति किलोग्राम के बजाय 200, 1 किलोग्राम के 215 केजी चावल, दूसरे चावल 110 प्रति किलोग्राम के अन्य किस्म की 225 केजी चावल, तो मिश्रण को 132 रुपए में बेचता है, तो लाभ। देखो इतना सा क्वेश्चन है, इसमें एक चीज आप सिंपल बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको दोनों की सेम दी हो तो इसका कोई मतलब नहीं है इनका फिर। ठीक है, सेम दी है, दोनों की मिश्रण करेंगे तो सेम आएगा हमारा। यहाँ 110 है, 110 की चीज हम 132 में बेच रहे हैं, सिंपली कितने में बेच रहे हैं, कितना ज्यादा में बेच रहे हैं, 22 ज्यादा में। ठीक है, कितना ज्यादा, 22 ज्यादा है। कितने की चीज, 110 की गुणा 100, तो 11 से 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। इतना छोटा सा आंसर है, आप लिखते रहिए, आपको टीचर कैसे कराते हैं वो देख लीजिए। इसका सिंपल है कि आप एक चीज आपने ये खरीदी उतने की, ठीक है, आप उस चीज को बेच दो में रहे हो, दूसरी चीज भी आपने 1 रुपए की खरीदी, आप उसको भी बेच रहे हो दो में। चाहे आप एक पे प्रॉफिट निकालो, चाहे दोनों पे, दोनों को जोड़ के निकालोगे तो एक एक दो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये चार हो जाएगा, फिर भी आपको रेशियो लोगे तो फिर भी 1:2 ही आएगा। ठीक है, तो आपका सिंपल जो, अगर ये रुपए सेम दिया है ना, फिर आप एक की वैल्यू निकालो, एक से सीधे तुलना कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंट होता तो फिर आंसर डिफरेंट तरीके से चलता, तो ऐसे नहीं होता फिर। ठीक है, अगला देखिएगा, देखो सेम क्वेश्चन है, एक व्यापारी 185 रुपये प्रति किलो 265 किलोग्राम चावल खरीदता है, फिर दूसरी किस्म कितना, 185 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 275 किलोग्राम खरीदता है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, नए क्वेश्चन इसमें मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे 60 डेज में खत्म करा दूंगा, उसके बाद ही मैं आपको नए क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें सिंपल आपको दोनों जगह सेम वैल्यू है ना, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है फिर। एक जगह ले लो, 185 कितने में बेच रहा है, 222 में, 222 में, तो कितने ज्यादा में बेच रहा है, 15 और 22 कितना हो गया आपका, 37, 15 और 22, 37, और 37। ठीक है, बट्टे कितना, 1 गुणा 100, कितना है, 37 पंजे 1/5, 37 पंजे 150 होता है ना, 1/5 कितना होता है, 20%, 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एक किसान 45 रुपए में दो बकरियां खरीदी और उसने दोनों को ना किसी लाभ पर और ना ही किसी हानि पर बेचा, तो अगर उसने एक बकरी को 27% के मुनाफे पर बेचा तो दूसरे को कितने नुकसान पर बेचा जाता है, उस पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, आपका एग्जाम में आई है, इस क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज की एरर है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था उसे कि दोनों का सीपी सेम है। ठीक है, क्योंकि उसने आंसर जो माना है वो सीपी के सेम के हिसाब से माना है, ईपीएस है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया है कि सबको सीपी सेम, उसमें सिर्फ ये कह दिया एक किसान ने 45 रुपए में दो बकरियां खरीदी, तो कितने कितने खरीदे ये नहीं बताया, लेकिन इस क्वेश्चन में ये एरर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें सीपी सेम होता है या फिर एसपी सेम होता है, लेकिन इसमें सीपी सेम होगा, सीपी सेम होना था, या तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन होगा तो वहाँ करेक्ट होगा, लेकिन मेरे पास हिंदी के क्वेश्चन है सारे, तो इसमें मैं आपको बता दूं सीपी, यहाँ पे एक लाइन जुड़ेगी, तो दोनों का, दोनों बकरियों का क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, ये क्वेश्चन की एरर है। ठीक है, समान है दोनों का। ठीक है, क्रय मूल्य समान है, ये याद रखना है, तो क्रय मूल्य समान है तो आप इसमें क्या करोगे, तो चाहे आप 4500 लो चाहे कुछ भी ले लो, हम अपने अनुसार 100 ले लेते हैं, हमें 4500 की फिर कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन आसान करने की बता रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को, मेरे को भी डाउट हुआ, फिर मैंने कई जगह देखा, तब उसमें दिखाता था सीपी सेम था। ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आसान करने के लिए अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको 27% आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 27 पर 100 की चीज थी एक, दूसरी भी हमारी बकरी 100 रुपए की थी। ठीक है, पहले पे हमने 27% प्रॉफिट कमाया, तो कितने रुपए हमने कमा लिए, 27, 27 कमा लिए हमने पहली बकरी पे। ठीक है, यहाँ दे रहा है 27%। दूसरी बकरी पे हम कितने कमाए, कि हमारे पास 100 100 दो सही रुपए रहे, 100 जे और 100 जे, तो हमने यहाँ से 27 रुपए ज्यादा कमा लिए, तो हमें 27 का अपना लॉस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास 200 के 200 ही रहेंगे, 27 का लॉस करना पड़ेगा दूसरी पे, कितने पे, दूसरी भी कितने की थी, 100 की, लॉस करना पड़ेगा गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो मान लो 27% आपका लॉस आ जाएगा दूसरी बकरी पे। ठीक है, तो इस पे ये है कि पहली पे अगर लाभ कमा रहा है तो दूसरी पे तुम्हें लॉस कमाएगा, सीपी सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, एक बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाता है और लाभ 5 गुना किया जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखो बिक्री मूल्य कितना कर रहा है, 3 गुना। ठीक है, एक से, एक एसपी से 3 एसपी कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, लाभ कितना कर रहा है, 5 गुना।
पहले पी लाभ था, अब कर रहा है 5 पी लाभ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ, वरना इसका आंसर कैसे आता पता है? 3 गुना कर रहा है ना, एसपी 3 गुना कर रहा है तो 2 एसपी, और 5 गुना कर रहा है ना तो 4 पी। तो रेशियो ले लो, एसपी है ना ये 2 एसपी है, ये एसपी है ना कि 25 आप समझो। ठीक है, तो 2 एसपी मतलब विक्रय मूल्य बराबर 4 प्रॉफिट। रेशियो ले लेंगे तो एसपी बट्टे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। 4/2, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2/, एसपी 2 है, प्रॉफिट 1 है, तो सीपी कितना रहा हुआ? अगर आपकी चीज मान लो 2 रुपए की आपने किसी चीज को बेचा है, ठीक है, 2 रुपए की, लेकिन उसमें आपने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आपका सामान होगा कितने का? 1 रुपए का, तभी तो आपने एक का प्रॉफिट 2 में बेच दिया, वो एक का प्रॉफिट कमा के। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना रहा हुआ? एक। प्रॉफिट हमने कितना कमाया? 1 रुपए का। 1/1 गुणा 100, तो 100% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप मेरे तरीके से करोगे तो, वरना आप दूसरे तरीके से करोगे तो मैं आपको यहाँ पे एक तरीका, जो बेसिक तरीका है वो मैं बता देता हूँ कैसे। ये थोड़ा मैं टाल लेता हूँ, ये देखिए, मैं यहाँ पे करूंगा दूसरा तरीका। देखो, इसमें आपको मैंने डायरेक्ट वाला मेथड क्या बताया है? जो 3 गुना बता रहा है ना, तो बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का, तो 2 एसपी ले लो। ये 5 गुना कर रहा है ना, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का, तो 4 पी ले लो। ये डायरेक्ट वाला है, तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ। मान लीजिए किसी चीज का एक एसपी है और एक सीपी है, ठीक है, तो एसपी में से सीपी घटाएंगे तभी आएगा क्या? हमारा प्रॉफिट आएगा तभी। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है वो अब ये कर रहा है, तो बिक्री मूल्य को 3 गुना कर रहा है। 3 गुना कर दिया उसने एसपी को, माइनस सीपी। सीपी तो उतना ही रहेगा। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? पहले प्रॉफिट उससे कितना होता था? पहले उससे प्रॉफिट होता था कितना? ये। अब उससे इस कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। 5 गुना कर दीजिए, एसपी माइनस सीपी। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 5 एसपी माइनस कितना? 3 एसपी, तो 2 एसपी। यही निकल के आएगा, यही जो लिखा है ना, बेसिक से निकला है, तो कोई शॉर्ट नहीं है, मतलब ना कोई ट्रिक है, ये बेसिक से निकला है। 5 एसपी में से 3 एसपी घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 एसपी बराबर, ये एक सीपी है। ठीक है, 5 एसपी, 5 सीपी इधर नेगेटिव का होगा, ये माइनस का चना। 5 सीपी में से एक इधर जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा? 4 सीपी। यही आ गया, ये यहीं से निकला है, बस लिखने का तरीका अलग है। अगर आप उससे जाओगे लॉन्ग से तो ऐसे जाओगे, और डायरेक्ट देखो कितने का अंतर, 3 गुना कर रहा है तो 2 का, तो 2 एसपी। 5 गुना लाभ कर रहा है तो कितने का अंतर? 5 का। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, और यहाँ पे एसपी और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये सेम है। ठीक है, अगर यहाँ का पूरा भी करना चाहो पूरा कर सकते हो। यहाँ से रेशियो कितना आएगा? एसपी बट्टे सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एसपी आ गया 2 और सीपी आ गया 1। एक की चीज दो में बेची तो कितने का लाभ हुआ? एक का, 1/1 प्लस 100। तो यहाँ से भी 100% राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये डायरेक्ट आपका ट्रिक मान लो या शॉर्ट मान लो, कुछ भी मान लो। 3 गुना हो रहा है तो 2 कर लो, 5 गुना होता है तो 4 प्रॉफिट कर दो, बस रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा, 33 मीटर कपड़े बेचे पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ क्या करिए? क्या करना? 11/22 गुणा 100, 11 दूनी 22, 2 से 100 काटेंगे 50, 50% आंसर आ गया। सिर्फ ये करना है, बस। मैं इसको आपको बेसिक से ही बता देता हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट आपका है, बेसिक से ही आपके शॉर्ट्स निकलते हैं, कोई ट्रिक मैथ में नई बन के नहीं आती। जो आपके बेसिक्स होते हैं ना, वहीं से आपके शॉर्ट्स मतलब ट्रिक निकल के आती है। बस वो कहाँ से आती है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे तभी आपका हो पाएगा। देखो क्या कर रहा है, 33 मीटर कपड़े बेचने पर 11 मीटर, देखो अगर उसने 33 एसपी, 33 मीटर का विक्रय मूल्य माइनस 33 मीटर का क्रय मूल्य, यही तो आपका प्रॉफिट होगा। किसके प्रॉफिट के बराबर है? 11 विक्रय मूल्य क्या लिखा है? 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये उसके प्रॉफिट के बराबर हो। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तभी तो लाभ आता है, तो ये आ गया। देखो 33 एसपी में से 11 एसपी इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 22 एसपी, मतलब क्रय मूल्य। ये 33 एससीपी इधर जाएगा, तो ये किसको हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लस का 33 सीपी। रेशियो निकाल लो, एसपी बट्टे सीपी कितना आ जाएगा? 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, इधर बचा 3, फिर बचा 2। 2 की चीज 3 बेची तो 1 गर्दन बेची, 1/2, लगभग 1/2 क्या होता है? 10%। यहाँ से डालें। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, अगर वो 11% विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, तो डायरेक्ट इस 33 में से हम 11 घटा देंगे, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 11/22 डायरेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का मैं आपको बताता हूँ। देखो, 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य, ये क्रय मूल्य लागत मूल्य अगर यहाँ लागत मूल्य लिखा है तो डायरेक्ट 2/5 कर दो। तो यहाँ पे ये 5 में से 2 नहीं घटाएंगे, बट्टे 100,
कितना आ जाएगा 2/5 40%। तो आंसर 40%। ऐसे ही अगर मैंने ये वाला बेसिक बताया ना, ऐसे ये वाला कर लेंगे। इसमें सिर्फ क्या करना है हमको, जो 5 SP माइनस कितना 5 CP बराबर कितना हो जाएगा, 2 CP के बराबर हो जाएगा। तो ये रेशियो वहाँ पे आपका SP और CP का आ जाएगा। तो पूरा कर दूं, पूरा कर देता हूँ। 5 SP बराबर 5 CP इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 CP हो जाएगा। 2 CP में 5 CP, तो SP बट्टे कितना हो जाएगा, SP बट्टे CP का रेशियो कितना आ जाएगा, 7/5। तो 5 की चीज कितने बची, 7 में तो 2 ज्यादा में बची, 2/5 सेम आ गया, ये 2/5 गुणा 100 कितना होगा, 40%। अब देखो एक चीज मैं आपको क्या बता रहा था, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है, लागत मूल्य के बराबर लाभ कमा। अगर वो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तो आप बेसिक से जाओगे तो आप निकालो, फिर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, फिर आपको ये करना 2 CP के बराबर करना। सेम है। अगर आप डार्क आंसर जैसे सेकंड्स पे निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ लागत मूल्य है ना तो 2/5 डार्क कर दो। अगर यहाँ विक्रय मूल्य है, अगर इसे यहाँ पे देखो, यहाँ विक्रय मूल्य पहले यहाँ पे 33 में से 11 घटाएंगे, वो आपका CP आएगा, तो नीचे CP आएगा। वहां पर जब घटाएंगे तो डायरेक्ट आपका CP आ जाएगा। बस इतना अंतर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 1712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। देखो यहाँ लिखा है स्पष्ट, विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो CP बट्टे SP का रेशियो ले लो, CP बट्टे SP कितना है। तो उल्टा रेशियो नहीं ले, सीधा ले तो, वरना फिर आपको बाद में समझने में दिक्कत होगी। SP बट्टे CP का रेशियो लेना, SP क्यों, CP हमको नीचे ही रखना है हमेशा। तो SP बट्टे CP का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1712 बट्टे 2140। तो 1712 की चीज है, बेची कितने में, 2140 में, कितना ज्यादा में बेची, 10 में से दोगे तो 8। ठीक है, 10 में से दोगे तो 8, 3 में तो 1 गया तो 2, 21 में 17 गया तो 4, 428 ज्यादा में बेची है। 1712 की चीज 428 में बेची है, परसेंटेज में कितना आ जाएगा आंसर। देखो अब इसको या तो आप भाग देते रहो, अगर आप थोड़ी मैथ के नंबर्स के बारे में जानते हो ना तो आपको थोड़ा इसमें कुछ दिख रहा होगा। देखो 4 चक 16, 28 चक 112, 1600 प्लस 112 1712, मतलब वही पूरा मतलब 4 बार जा रहा है। तो 1/4 कितना आंसर होता है, 1/4 की मतलब परसेंटेज कितना होगी, 25%। डायरेक्ट आपका आंसर है। तो आपको थोड़ा नंबर के साथ खेलना है, अगर नंबर के बारे में जानते हैं, वरना आप भाग देते रहोगे ना, 2 मिनट वेस्ट कर दोगे, उसी में आपका सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। देखो ये सेम क्वेश्चन है, इसको आपके कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इजी है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बाकी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। 2120 का क्रय मूल्य गुणा CP बराबर 1696 का गुणा SP। तो CP बट्टे SP का रेशियो ले लेना, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कितना लाभ हुआ उसे। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। अगला देखिएगा, प्रत्येक कमीज की लागत मूल्य 1000 रुपए है और उसे 2000 रुपए में बेचा गया। 13 कमीजों के सौदे के मुनाफे का प्रतिशत कहते हैं। देखो परसेंटेज पूछा है, तो हमें यहाँ 13 कमीज निकाल लो, चाहे 100 कमीज का निकाल लो, चाहे 50 कमीज का निकाल लो, चाहे 49 कमीज का निकाल लो, चाहे 73 कमीज का, तो कुछ भी नंबर यहाँ दे सकता है, कोई मतलब नहीं। 1000 की चीज है हमारी, कितने में बेची है, 2000 में। अगर यहाँ पर ये पूछता कितने रुपए हुए, 13 कमीज के कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, तो हमको ये 13 लेना पड़ता। अगर परसेंटेज पूछा तो इसकी कोई जरूरत नहीं। तो कितना गुना है, 1 से 2 गुना है, तो 1 से 2 गुना कितना है, 100% का प्रॉफिट है, 1/1। तो कितने कमा रहा है, 1 का कमा रहा है, तो 1/1 कितना होता है, 100%। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। इजी क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, बेला ने 1450 मूल्य की एक पेंटिंग 10% के लाभ पर बेची, टेढ़ी ने 10% के नुकसान पर बेची। अगर बैनी मूल्य वह पेंटिंग बेला से खरीदता तो वह टेढ़ी से खरीदती, तो बेला का लाभ या हानि प्रतिशत। तो 10% के आपको पहले क्या कर रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है, फिर क्या कर रहा है, 10% की हानि। सक्सेस से भी है, आप उसमें वो वाला फॉर्मूला जिसका डायरेक्ट मैंने कल आंसर क्या बताया था, 10 का स्क्वायर बटे 100, हमेशा हानि होगी। ठीक है, तो 100/100 कितना, 1% की, वो भी क्या होगी, हमेशा हानि होगी इसमें। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1% की हानि होगी। अगला देखिएगा, एक वस्तु दो वस्तुएं 1200 1900 में प्रति वस्तु के दर से बेचता है, तो पूरे सौदे में ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। अगर उसने वस्तु 29% के लाभ पर बेची तो दूसरी वस्तु उसकी कितनी हानि पर बेची। देखो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक वस्तु, दो वस्तुएं 12,900 में प्रति वस्तु, तो एक वस्तु दोनों का SP सेम है यहाँ पे। ठीक है, नहीं नहीं, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 12,900 में
बेचता, हाँ दोनों का देखो यहाँ पे प्रति वस्तु 12,900, मतलब दोनों का एसपी सेम है। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिखाया था उसमें वो लिखना भूल गया था, टाइपिंग मिस्टेक थी, कुछ भी मिस्टेक हो, वहाँ पर सीपी सेम आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी सेम दिया है, तो उस पर कोई नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो इसी में भी नो प्रॉफिट नो लॉस सेम है ना, उसमें सीपी सेम था, इसमें एसपी सेम। अब देखो इसमें क्या करना है हमको, डायरेक्ट अगर आपको करना है तो 29/129 प्लस 29 158, 158 ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कोई चीज आपकी 100 रुपए की, ठीक है, तो कितने में बेची गई आपकी, 29% के लाभ पे बेची, 129 में बेची होगी आपको 29% का लाभ। वो कह रहा है दूसरी वस्तु को कितने नुकसान बेचा जाए तब नो प्रॉफिट नो लॉस हो। दूसरी वस्तु को हमको कितने में बेचना पड़ेगा, 129, दूसरी वस्तु को हमने इस दूसरी वस्तु को भी हम कितने बेचेंगे, 129 में ही बेचेंगे दूसरी वस्तु को भी, दोनों का एसपी सेम करना पड़ेगा। लेकिन कितने में, 29% के नुकसान पे बेचना पड़ेगा, तो इसका सीपी कितना रहा होगा, 129 29 जोड़ेंगे तो 158, तभी तो 158 को हम अगर 29 के नुकसान में बेचेंगे तभी तो 129 में बेचेगी। तो पहली पे हमने 29 कमाया तो दूसरी पे हमें 29 गंवाना पड़ेगा, 158 से 100 केवल 29 घटाएंगे तभी 129 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा दूसरी का सीपी 158 आया है और पहली का सीपी 100 था, लेकिन एसपी दोनों का बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर पूछा तो परसेंटेज में डायरेक्ट आएगा। तो कितना आएगा, 29/158 गुणा 100। अब 158 का आप भाग दे दीजिए 29 का, 15×2 = 30, लगभग दो गुना 15×2 = 30, पूरा दो गुना नहीं जाएगा। देखो इसमें बताता हूँ ना, अनुमान मतलब अप्रोक्स में कैलकुलेशन क्यों होनी चाहिए। देखो 15 से दो गुना करोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 15 का बता रहा हूँ, ये पॉइंट मान लो, अगर आपने पॉइंट मान लिया तो कितना आएगा, दो गुना 30 आएगा, या 30 से ये थोड़ा कम है। और ये सब दो गुना से ऑप्शन ज्यादा है, 20 से ये 24 है, ये 23 है, ये 46 है, दो गुना से कम थोड़ा कम सा है, यही ऑप्शन है, यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। वरना आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो 29/158 आप भाग देते रहो, कम से कम मैं गारंटी से बता रहा हूँ 1 से 2 मिनट आप भाग देने में निकाल दो। लेकिन अगर आपको थोड़ा अप्रोक्स थोड़ा कैलकुलेशन करने का आइडिया होगा ना, तो आप बड़ा आसानी से तुरंत आंसर आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अतुल ने एक साइकिल उसके अंकित मूल्य से 3/4 दाम पर खरीदी और उसके अंकित कीमत से 20% ज्यादा दाम पर बेची। देखो ये सीपी है, ये एमपी है। क्या कह रहा है, एमपी 3/4, 3/4 तो एमपी 4, खरीदी कितने में, 3 में, 3/4 में तो 3 में खरीदी। अब क्या कह रहा है, अंकित कीमत से 20% ज्यादा बेचता, अंकित कीमत कितनी है, 4, 20% 4 का कितना होगा, 4 गुणा 20/100, 20×5 100, 5 से जब 0.8, 0.8 इसमें जोड़ देंगे, 0.8, तो टोटल कितना हो गया ये, 4.8। तीन की चीज 4.8 में बची, कितने ज्यादा में बची, प्लस 1.8 में, 1.8/3 गुणा 100, 3×6 = 18, एक पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी तो कितना बचा, 60%, 60% आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिएगा, इजी सा क्वेश्चन था, एक वस्तु की लागत दोगुना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, 10% का नुकसान होता है तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो किसी वस्तु का पहले सीपी था 100, अब उसका सीपी कितना कर रहा है, लागत मूल्य 200 कर रहा है, मतलब सीपी या लागत मूल्य सेम ही है, 200 कर रहा है। अब उसे 10% का लाभ हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है अब, ठीक है। तो 200 का 10% का नुकसान कितना होगा, 200 का 10% निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो बिच कितने में रही है भाई, 180 में। सीपी अभी भी सेम है, देखो एम वो बिक्री मूल्य अभी भी सेम है, पहले ही बिक्री मूल्य 180 था, अभी बिक्री मूल्य, तो 100 की चीज पहले कितने बेच रही थी, 180 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 80 का, 80/100 गुणा 100, मतलब 100 पे कोई चीज निकालते तो सीधे परसेंटेज में आती है, 80% आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिएगा, एक व्यापारी ने एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है, यदि प्रारंभिक लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात लाभ क्या होगा। देखो एक वस्तु थी जिसका सीपी था 100, उसका एसपी कितना हुआ, 20% के लाभ पर बेच रहा था, तो एसपी हुआ उसका 120, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो वो बिक्री मूल्य को दोगुना कर रहा है, यहाँ पे वहां सीपी को दोगुना किया था, यहाँ बिक्री मूल्य को दोगुना किया था, तो 120 का दोगुना कितना हो जाएगा, 240। सीपी यहाँ पे सेम है, सीपी से 240 कितना ज्यादा है, +140/100 गुणा 100, तो 100 पे कितना पूरा 100 कटेगा तो 140% आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ की गणना करता है और एक अन्य व्यापारी बिक्री मूल्य पर गणना करता है, या दोनों 5200 रुपये में बेचे गए लेखों को 30% का लाभ का दावा करते हैं, तो उनके लाभों का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, आप लैंग्वेज में थोड़ा इसमें सही लैंग्वेज दी है, आप इसलिए फंस सकते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है, एक व्यापारी है वो अपने सीपी पर लाभ प्रॉफिट की गणना करता है, दूसरा व्यापारी है वो विक्रय मूल्य पर करता है प्रॉफिट की गणना, ठीक है। अगर आपको सीपी और एसपी के विक्रय मूल्य और उस पर लाभ कैसे, मैंने पिछले वीडियो में एक दो क्वेश्चन कराए थे, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, देखो 30% का लाभ होता है। पहले पहले केस में देखते हैं। पहले केस में 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/10। अगर 10 की कोई चीज थी, 10 की कोई चीज थी, तो तीन प्रॉपर्टी कितने में बेची होगी, उसने 13 में बेची होगी। ठीक है। तो इसका एसपी कितना हो गया ये। अब वो क्या कह रहा है, 3/10 है। पहले सीपी पे लागत कर रहा था, अब वो कर रहा है एसपी पे, तो एसपी पे कर रहा था, अब उसका एसपी 10 है। एसपी 10 है, लेकिन उसने 3 की प्रॉफिट कमाई है। 3 की प्रॉफिट कमाई है, तो उसका सीपी कितना रहा हुआ, 7 रहा हुआ। 7 रहा हुआ, तभी तो उसने 3 की प्रॉफिट कमाई है। और यहाँ पे भी उसने 3 की प्रॉफिट कमाई है, देखो। ठीक है, प्रॉफिट दोनों जगह से है, लेकिन यहाँ एसपी है और यहाँ पे सीपी। यहाँ पे सीपी बेस माना था, यहाँ पे एसपी बेस माना था। ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से दो तरीके से कर सकते हो। अगर दोनों की वैल्यू, बिक्री मूल्य दोनों समान है, तो दोनों बिक्री मूल्य समान कर लो। यहाँ पे अगर दो तरीके बता, पहले तरीका बताता हूँ। 13 का अगर 5200 में करेंगे, तो कितना जाएगा, 13×400। तीन प्रॉफिट कमा रहा है पहले केस में, 400 का गुणा तीनों करेंगे तो कितना आएगा, 1200। ठीक है। दूसरे केस में 10 का गुणा जब 5200 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 520 बार। यहाँ भी 3 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 300, 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500, 20 60, 1560। दोनों जोड़ दिए, 1200 1560 कितना आ जाएगा, 2760। 2760 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे केस में आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये दूसरा भी। 10 से 13 हो रहा था, दूसरे में 7 से 10 है, क्योंकि यहाँ पे एसपी पे गणना कर रहा था। दोनों में एसपी सेम है, तो एसपी सेम कर लो। यहाँ 10 का गुणा कर लो, यहाँ 13 का गुणा कर लो। यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ 10 का गुणा करेंगे, 13 का गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो 100 की चीज 130 में आ रही, तो कितना लाभ हुआ, 30 का। 91 की चीज कितने में जा रही है, 130 में कितना लाभ हो रहा है, 39 का। टोटल लाभ कितने हुआ, 69 का। 130 की वैल्यू कितनी है, 500, 5200, तो कितने गुना है लगभग, लगभग क्या है, एग्जैक्ट कितना गुना है, 1 13 52 40 गुना। 69 का गुणा जब 40 में करेंगे, तब भी आपका 2760 आएगा। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से जा सकते हो, चाहे आप इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। तो चलिए, आपकी आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी वीडियो समाप्त हो गई है। पहली भी हो गई परसेंटेज, मैंने आपकी पूरी करा खत्म करा दी है परसेंटेज। अगर वो नहीं आपने देखी, उसकी 4 वीडियो हैं, तो वो भी देख लीजिए, इसी चैनल पर मिल जाएंगे आपको। और ये भी, इसकी भी एक दो वीडियो और आएंगे, और सारे पीवाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। धीरे धीरे से चैप्टर आपके सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े जुड़े रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में इस जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे करने का, उसका आंसर जरूर देना। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।